नमस्कार। मैं नानक शर्मा स्वागत करता हूं आपका रेनबो क्लासेज बाय नानक शर्मा। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे न्यूट्रेंट। न्यूट्रेंट मतलब पोषक तत्व। हर पेपर के लिए महत्वपूर्ण है और ज़्यादा देर नहीं करनी, पढ़ना ही है हमें केवल सीधा सीधा। पोषक तत्वों को हम भाई दो भागों में बांटेंगे। और पोषक तत्वों को जिन दो भागों में बांटेंगे वो पहला होगा माइक्रोन्यूट्रेंट। माइक्रोन्यूट्रेंट माइक्रोन्यूट्रेंट हिंदी में बोलेंगे बहुल पोषक तत्व। बहुल पोषक तत्व। और दूसरे जो हमारे पोषक तत्व होंगे वो होंगे माइक्रो न्यूट्रेंट। और माइक्रोन्यूट्रेंट हिंदी में बोलेंगे अल्प पोषक तत्व। अल्प पोषक तत्व। भाई संसाधनों का अभाव है, शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे क्वालिटी वगैरह सब बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ध्यान दें, बहुल पोषक तत्वों के अंतर्गत हमारे कौन से पोषक तत्व आएंगे, तो ध्यान दें, जिन्हें हम ज्यादा मात्रा में खाएंगे यानी जो हम ग्राम में खाएंगे वो सभी पोषक तत्व हमारे बहुल पोषक तत्व कहलाएंगे। और जिन्हें हम कम मात्रा में खाएंगे यानी हम mg में खाएंगे, मिलीग्राम में खाएंगे, वो अल्प पोषक तत्व कहलाएंगे। तो आप खुद देखें कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट यानी सभी प्रकार के जो अनाज हैं, अनाज हम कितना खा रहे हैं, ज्यादा या कम, तो बहुत ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कैसा पोषक तत्व है, बहुत। दूसरा है इसी में हम वसा, वसा के बाद में प्रोटीन, ये तीनों के तीनों हमारे कैसे पदार्थ होंगे, तो ये होंगे बहुल पोषक तत्व। इन्हें हम ग्राम में खा रहे हैं, ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक अल्प पोषक तत्व देखें तो इसमें आ जाएंगे हमारी विटामिन, और विटामिन के बाद दूसरा होगा खनिज। तो हमें सभी विटामिन पढ़ने, खनिज भी पढ़ने, कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, वसा और प्रोटीन पढ़ना है, इतनी चीज इस चैप्टर में पढ़नी है। तो आगे हम शुरुआत कर रहे हैं, और शुरुआत कहाँ से करेंगे आज, विटामिन से। तो विटामिन पे चलते हैं और हेडिंग डालेंगे विटामिन। बढ़े आगे। तो हेडिंग डाल देंगे विटामिन, और विटामिन में चलो भाई, तो पोषक तत्व, और पोषक तत्व में भी हम आज क्या पढ़ेंगे, तो पोषक तत्व में पढ़ेंगे विटामिन। विटामिन, तो सबसे पहले हम देखें कि जो विटामिन है, जो विटामिन है, विटामिन की खोज किसने करी। जो विटामिन है इसकी खोज किसने करी, तो विटामिन की खोज करी ही कैसमेर फंक ने। कैसमेर फंक नाम के वैज्ञानिक ने, कैसमर फंक ने विटामिन की खोज की थी। दूसरी बात जानेंगे कि जो हमारे विटामिन हैं ये कार्बन से मिलकर बने होते हैं, और जब ये कार्बन से मिलकर बने तो फिर हम बोलेंगे कि ये कार्बनिक पदार्थ हैं। कार्बनिक यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिक हैं। तीसरी बात जानेंगे कि जितने भी हमारे विटामिन हैं वो उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। उत्प्रेरक क्या होगा, तो उत्प्रेरक ऐसे तत्व होंगे जो किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेंगे और उस रासायनिक क्रिया में भाग लेकर उसे प्रभावित करेंगे, या तो बढ़ा देंगे या घटा देंगे उस क्रिया की दर को। तो आगे और बढ़ें और देखें विटामिन के बारे में। तो और हमें क्या देखना है, तो विटामिन हम दो भागों में पढ़ेंगे। विटामिन भी हम दो भागों में पढ़ेंगे। पहली जो हमारी विटामिन होंगी, पहली हमारी जो विटामिन होंगी वो होंगी जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन। और दूसरी जो हमारी विटामिन होगी वो होगी वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील।
जो विटामिन जल में घुलकर काम करेंगे वो जल घुलनशील कहलाएंगे, और जो विटामिन वसा में घुलकर काम करेंगे वो वसा में घुलनशील विटामिन कहलाएंगे। तो ध्यान देंगे, सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से पूछ लिया जाता है कि कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन हमारी होगी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और दूसरी होगी विटामिन सी। देखो बी कॉम्प्लेक्स हम इसलिए कह रहे हैं कि इस बी में सिंगल विटामिन नहीं है, बी में B1 से लेकर B12 तक है, अभी बात करेंगे इसकी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होंगी, तो वसा में घुलनशील विटामिन होगी ए, डी, ई और के। ये चारों की चारों जो हमारी विटामिन होंगी ये वसा में घुलनशील होंगी, ए, डी, ई और के। ये चारों वसा में घुलनशील होंगी, जबकि ये हमारी जल में घुलनशील होंगी। जो विटामिन जल में घुलकर काम करेगी, आप खुद बताएं, क्या जल हमारे शरीर में संचित होता है? नहीं, जल तो यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो ये हमारे शरीर में क्या संचित होंगी? नहीं होंगी, जल के साथ बाहर आ जाएंगी। तो ये हमारे शरीर में संचित नहीं होती। कौन कौन सी? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। जबकि जो वसा में घुलनशील विटामिन है ये सभी हमारे शरीर में संचित होंगी, स्टोर होंगी। तो ये चारों की चारों विटामिन हमारे शरीर में संचित होंगी, संचित होंगी। और ये संचित कहाँ होंगी हमारी बॉडी में? तो ये हमारी बॉडी में लीवर में, लीवर मतलब यकृत में संचित होंगी, यकृत में संचित होंगी। अब यहां से हम एक एक करके विटामिनों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो पढ़ेंगे विटामिन ए। तो विटामिन ए में देखेंगे विटामिन ए। तो अब हमारी हेडिंग होगी विटामिन ए, विटामिन ए। सबसे पहले ध्यान देनी है बात, विटामिन ए की खोज किसने करी? तो विटामिन ए की अगर हम खोज की बात करें तो विटामिन ए की खोज करी हॉपकिंस नाम के वैज्ञानिक ने। एक हॉपकिंस नाम का वैज्ञानिक था, उसने विटामिन ए की खोज की थी। दूसरी बात हमें यहां से क्या पढ़नी है कि इस विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम है वो क्या है? तो ध्यान दें, हमारी आंख का एक भाग होता है रेटिना, और जो भी हमारी आंख में प्रतिबिंब बनेगा, जो भी हमारी आंख में इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? रेटिना पे ही बनेगी। तो रेटिना से आप याद रखेंगे कि जो विटामिन ए है इसका रासायनिक नाम होगा रेटिनॉल, रेटिनॉल, रेटिनॉल। तो इसका रासायनिक नाम हुआ रेटिनॉल। तो विटामिन ए का हमने रासायनिक नाम देख लिया। दूसरी बात, क्या आप ये बता सकेंगे यहाँ कि जो विटामिन ए है वो अल्प पोषक तत्व है या बहुल पोषक तत्व? तो हमने अभी देखा है विटामिन ए अल्प पोषक तत्व है, अल्प पोषक तत्व है। दूसरी बात, जो विटामिन ए है वो जल में घुलनशील है या वसा में? तो भाई ये वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। और जब वसा में घुलनशील है तो ये हमारे शरीर में संचित होगा या नहीं होगा? संचित तो होगा भैया। कहाँ? लीवर में, लीवर मतलब यकृत में। विटामिन ए हमारे शरीर के कौन से भाग में संचित होगा? यकृत में। तो इतनी बात अभी तक हमने जानी है। अब यहां से आगे हम एक एक चीज करके फिर विटामिन के फंक्शन वगैरह पढ़ रहे हैं। तो ध्यान दें, अब हम देखेंगे कि विटामिन ए के कार्य क्या हैं। विटामिन ए हमारे शरीर में क्या काम करेगा, क्यों आवश्यक है? चलो भाई देखें, एक तरफ हम लिख रहा हूं मैं विटामिन ए के कार्य, विटामिन ए के कार्य। तो पहला जो कार्य होगा विटामिन ए का,
पहला कार्य होगा कि विटामिन ए हमारा WBC बनाने में सहायक है, बनाने में सहायता करता है। जब विटामिन ए WBC बनाने में सहायता करता है तो ध्यान दें, WBC हमारे ब्लड का एक पार्ट है और WBC हमें रोगों से बचाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो WBC तो है जो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। तो जब WBC को बनाने में किसका रोल है भाई? विटामिन ए का। दूसरा काम इसका क्या होगा? तो ध्यान दें, हमारी जो आंख है ना, हमारी जो आंख है, आंख में दो तरह की कोशिका होंगी। आंख में हमारी में दो तरह की कोशिका होंगी। एक होंगी शंकु कोशिका, शंकु कोशिका। आंख हमारी दो तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, शंकु कोशिका। दूसरी होगी शिलाका कोशिका, शिलाका कोशिका, शिलाका कोशिका। ये जो शंकु कोशिका है, इसी के कारण हम प्रकाश की उपस्थिति में कुछ चीजें देख सकें, सभी चीजों को देख सकें। जैसे दिन में हम हर वस्तु को देखेंगे, किसकी वजह से? शंकु कोशिकाओं की वजह से। जो हमें प्रकाश में या दिन में दिखाई देता है, प्रकाश में दिखता है, वो किसकी वजह से दिखता है? तो वो हमें शंकु कोशिका की वजह से ही दिखता है। शिलाका कोशिका का काम क्या है? शिलाका कोशिका का काम है जब हम रात में अंधेरे में प्रकाश की अनुपस्थिति में थोड़ा बहुत जो देखते हैं, वो किसकी वजह से देखते हैं? शिलाका कोशिका की। तो यहाँ पर हम जो अंधेरे में देखते हैं, अंधेरे में हमें जो दिखाई देता है वो किसकी वजह से दिखाई देता है? शिलाका कोशिका की वजह से दिखाई देता है। इस शंकु कोशिकाओं को रेगुलेट कौन करता है? बनाने का काम कौन करता है? तो हमारी एक प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन का नाम होगा ऑप्सन प्रोटीन। ऑप्सन प्रोटीन इस शंकु कोशिका को बनाने का काम करेगी। वहीं अगर हम इधर देखें तो इस शिलाका कोशिका को बनाने का काम एक रोडोप्सिन प्रोटीन होगी, रोडोप्सिन प्रोटीन होगी। तो आप सोच रहे होंगे कि जब हमारा विटामिन चल रहा है तो हम प्रोटीन पे कहां पे आ गए? तो ध्यान दें, ऑप्सन प्रोटीन क्या काम करेगी? शंकु कोशिका बनाएगी और शंकु कोशिका हमें दिन में दिखाई देने में सहायता करेंगी। उधर शिलाका कोशिकाओं को कौन बनाएगा? रोडोप्सिन, रोडोप्सिन प्रोटीन। और ये रोडोप्सिन प्रोटीन जब शिलाका कोशिकाओं को बनाएगा, और शिलाका कोशिकाओं से क्या कार्य होगा हमारे शरीर में? अंधेरे में दिखाई देंगी वस्तुएं। तो ध्यान दें, कोई ना कोई लॉजिक इसमें है जो हम इसे पढ़ रहे हैं। देखो, ये जो विटामिन ए है, विटामिन ए यहाँ कुछ काम करेगा अपना, और विटामिन ए का काम ये होगा कि विटामिन ए ऑप्सन प्रोटीन को रोडोप्सिन में परिवर्तित करेगा। विटामिन ए ऑप्सन प्रोटीन को रोडोप्सिन में बदलेगा। जब विटामिन ए ऑप्सन को रोडोप्सिन में बदलेगा तो रोडोप्सिन बनाने का काम कौन कर रहा है? विटामिन ए। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की मान लो कमी हो जाए, विटामिन ए कम हो जाए, जब विटामिन ए कम होगा तो ऑप्सन रोडोप्सिन में कम मात्रा में बनेगी, और जब ये कम मात्रा में रोडोप्सिन बनेगी तो सीधी सी बात है, ये हमें अंधेरे में दिखाई देने में सहायता करेगी। तो जब ये कम होगी, रोडोप्सिन कम बनेगी, तो फिर हमें अंधेरे में दिखाई नहीं देगा। तो दूसरा इसका जो काम होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, दूसरा जो काम होगा वो क्या होगा कि रोडोप्सिन बनाने में सहायता करता है। रोडोप्सिन बनाने में सहायता करता है। यानी विटामिन ए WBC बनाने में सहायक है, रोडोप्सिन बनाने में भी सहायक है। तीसरी बात, अगर हम तीसरा फंक्शन देखें किसका, यहां पे लिख रहा हूं, तीसरा फंक्शन देखें विटामिन ए का, तीसरा कार्य देखें, तो तीसरा कार्य विटामिन ए का होगा कि विटामिन ए आंसू बनाने में सहायक है, आंसू बनाने में सहायक है।
आंसू बनाने में सहायक विटामिन है। कौन सा? विटामिन ए। तो ये 3 मुख्य कार्य हुए किसके? विटामिन ए के। तो अगर यहीं से हम देखें तो आप खुद अंदाजा लगा लेंगे और खुद ही बता देंगे कि इस विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में क्या रोग हो सकते हैं। विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में क्या रोग हो सकते हैं। तो पहला काम यहां से देखो, पहले पॉइंट आप पकड़ेंगे, WBC बनाने में सहायक कौन है? विटामिन ए। और जब WBC, देखो विटामिन ए अगर कम होगा, विटामिन ए का अगर कम होगा तो WBC शरीर में कम बनेंगे, और जब WBC की कमी हो जाएगी तो हम बार बार बीमार होंगे, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। तो यहां से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, यानी हम बार बार बीमार होंगे, बार बार क्या होंगे? बीमार होंगे। तो दूसरा काम देखें, दूसरा जो रोग होगा वो क्या होगा? तो ध्यान देंगे, रोडोप्सिन। ऑप्शन प्रोटीन को रोडोप्सिन में बदलने का काम कौन करेगा? तो विटामिन ए करेगा। और जब विटामिन ए कम होगा तो रोडोप्सिन कम बनेगा, और रोडोप्सिन कम बनेगा तो शलाका कोशिका पूरी तरह से नहीं बन पाएंगे, और जब शलाका कोशिका कम होंगी तो हमें रात में नहीं दिखेगा, और जब रात में नहीं दिखेगा तो यहीं से एक रोग होगा, उसे हम बोलेंगे नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रतौंधी। रतौंधी। और यही ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है कि रतौंधी रोग कौन सी विटामिन की कमी से होता है। तो हम बता देंगे विटामिन ए की। तीसरा ध्यान रखेंगे कि हमारे विटामिन ए की कमी से, देखो विटामिन ए आंसू बनाने में सहायक है। अगर विटामिन ए कम हो जाएगा तो आंसू कम बनेंगे, और आंसू जब कम बनेंगे तो हमारी आंखें सूखी सूखी रहेंगी, और जब सूखी सूखी रहेंगी तो यहीं से एक रोग बनेगा, उस रोग का नाम होगा जीरोथैलेमिया। जीरोथैलेमिया, ये रोग होगा जीरोथैलेमिया। इस रोग में क्या होगा? आंसू बनाने में सहायक है विटामिन ए, और विटामिन ए कम तो आंसू बनेंगे कम, और जब आंसू कम बनेंगे तो हमारी आंख सूखी सूखी रहेंगी, और इसी को कहा जाता है जीरोथैलेमिया। यही एक रोग है। तो हमने देख लिया विटामिन के कार्य क्या हैं, विटामिन की कमी से होने वाले रोग क्या हैं। अब हम देखेंगे कि विटामिन ए के स्रोत क्या हैं। चलो विटामिन ए के स्रोत की बात करेंगे। तो विटामिन ए के स्रोतों को भी हम 2 भागों में बांटेंगे। विटामिन ए के स्रोत को हम 2 भागों में बांटेंगे। पहला जो भाग होगा वो होगा हमारा पादप उत्पाद, और दूसरा जो भाग होगा विटामिन ए का स्रोत वो होगा जंतु उत्पाद। जंतु उत्पाद। भैया ध्यान दें, पादप यानी पेड़ पौधा, ऐसे कौन से पेड़ पौधा हैं जो हमें विटामिन ए प्रदान करेंगे? तो ध्यान देंगे, जितनी भी हमारी हरी सब्जियां हैं, यानी एक पहचान मैं आप पे बताऊंगा, हरे और पीले रंग के मिश्रण से जो रंग बन रहा है ना, हरे और पीले के मिक्सचर से जो रंग बना, उस रंग की सब्जी और फल वो सब हमें विटामिन ए प्रदान करेंगे। तो भाई ध्यान दें, हरे प्लस पीले रंग का जो मिश्रण से फल प्लस सब्जी बनेंगी वो हमें विटामिन ए प्रदान करेंगी। जैसे आपका पपीता है, पपीता है, अमरूद है, पपीता, अमरूद, गाजर, पपीता, अमरूद, गाजर, पालक, ये सब हमें क्या प्रदान करेंगे? विटामिन ए प्रदान करेंगे। तो ये सब विटामिन ए के स्रोत हैं। दूसरा हम देखेंगे जंतु उत्पाद में कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें विटामिन ए मिलेगी। तो देखो, पहला देखेंगे जितने भी हमारे दुग्ध उत्पाद हैं, दुग्ध उत्पाद यानी दूध और दूध से मिलने वाली जो बनने वाली चीजें हैं, दूध से बनने वाली जो वस्तुएं, जैसे दही है, मक्खन है,
उन सब में क्या मिलेगा हमें, विटामिन ए मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अंडा में भी हमें विटामिन ए मिलेगा। तीसरा, मछली का तेल, ये भी विटामिन का अच्छा स्रोत है। और भाई यकृत, ये भी विटामिन ए का स्रोत है। एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो हमारे प्लांट हैं, जो हमारे पौधा हैं, पौधों में जो पीला रंग होता है, बहुत सारे फल हैं जिनका पीला रंग होगा, बहुत सारी सब्जियां होंगी जो पीले रंग की हो सकें थोड़ी बहुत। तो जो पीला रंग है ना पौधों का, वो कोई ना कोई रंग प्रदान करने वाला केमिकल होगा उनमें। तो जो भी पौधों को रंग प्रदान करने वाला केमिकल होता है उसे हम बोलेंगे वर्णक, वर्णक या पिगमेंट। तो ध्यान देंगे, पीला रंग जो है, पीला रंग, पीला रंग प्लांट्स में, पौधों में जो पीला रंग है वो किसकी वजह से है, तो आप बता देंगे बीटा कैरोटीन, कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। और ये जो बीटा कैरोटीन है ना, ये पीले फल वगैरह में मिलता है। तो गाजर का जो पीला रंग है किसके कारण है, बीटा कैरोटीन के कारण है। और यही बीटा कैरोटीन जब हम खाएंगे और ये कहाँ पहुंचेगा, हमारे लीवर में, और लीवर में पहुंचने पर ये चेंज हो जाएगा किसमें, तो भाई विटामिन ए में। तो हमने यहां तक जानी विटामिन ए की बात। एक बात और याद रखेंगे कि जो हमारा मदर मिल्क है, माता का दूध है, उसमें विटामिन ए नहीं होती है। तो विटामिन क्या है ये बात हमने जानी। पोषक तत्व दो भागों में बांट लिए, यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा कि पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट कैसा पोषक तत्व है, विटामिन कैसा पोषक तत्व है, अल्प पोषक तत्व है या बहुल पोषक तत्व है। फिर हमने विटामिन जाने कि विटामिन हमारे कितने प्रकार के हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। इसके बाद में यहीं से क्वेश्चन बन जाए कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। फिर हर विटामिन के वो केमिकल नाम पूछता है, विटामिन के स्रोत पूछता है, विटामिन के कार्य पूछता है, विटामिन से होने वाली बीमारी पूछता है। तो आज हमने विटामिन की कॉमन बात पढ़ी, पोषक तत्वों का थोड़ा सा अध्ययन किया, और इनमें एक पोषक तत्व हमने पढ़ा विटामिन, विटामिन ए। तो विटामिन ए मेरी तरफ से आज कंप्लीट है। और कल हम विटामिन डी पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे और के पढ़ेंगे। तो कल तीनों विटामिन हम खत्म कर देंगे, और कल की जो क्लास होगी उसमें जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आप कुछ सीखने को मिला हो, तो भाई चैनल है थोड़ा आगे बढ़ाओ, आपकी ही तो मदद है, और क्वालिटी आगे सुधारेंगे, बढ़िया क्वालिटी होगी। और मैथ की वीडियो आप मिलेंगे, अवेलेबल होंगे हर दिन। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, एसएससी, जीडी, यूपीएसआई सब के लिए कारगर होगा